नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी के लिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप सभी जो है एक ही कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि पैरामेडिकल का कोर्स जब आप करेंगे, चाहे वो बीएमएलटी हो, डीएमएलटी हो, बीएसएमएलटी हो, रेडियोग्राफी का कोर्स हो, ईसीजी टेक्नीशियन का कोर्स हो, जितने भी तरीके के टेक्नीशियन कोर्सेस हैं, उसके लिए कौन से कॉलेज में आप जो है अपना कोर्स कर सकते हो। तो ये हमेशा से कन्फ्यूज़न रहता है, आप पूछते हो कि ये कॉलेज ठीक है क्या, वो कॉलेज ठीक है क्या। तो ये तो आपको पता करना आपका काम है, ठीक है, ये पता करना आपका काम है, मैं नहीं बता सकता क्योंकि आपको वहाँ जाकर सारी डिटेल्स लेनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाएंगे, आपको ये चीज़ पता करना है कि वो जो कॉलेज है वो पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड है या फिर रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फार्मेसी, नर्सिंग, जितने भी स्टाफ होते हैं वो सारे एक जो संस्था होती है, जो काउंसिल होते हैं, उससे रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे नर्सिंग स्टाफ है वो किससे रजिस्टर्ड होते हैं, नर्सिंग काउंसिल से। जब फार्मेसी स्टाफ है वो किससे रजिस्टर्ड होते हैं, फार्मेसी काउंसिल से। वैसे ही एमबीबीएस डॉक्टर, एमसीआई जो मेडिकल काउंसिल है उससे रजिस्टर्ड होते हैं। तो सारे ही लोग रजिस्टर्ड होते हैं किसी ना किसी में, तभी पता चलता है कि वो लोग जो है वैलिड है या नहीं। वैसे में तो मैं 12वीं पास करके कहीं से भी एक्सपीरियंस लेके फर्जी डिग्री बना के बोल दूंगा कि हाँ मैं भी वैलिड हूँ। फिर उसके लिए कोई रेगुलेशन होनी चाहिए ना, कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि देख रहा है उसको कि हाँ वैलिड है या नहीं। तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए जो है यहाँ पर जो है पैरामेडिकल काउंसिल बनाया गया है और वो पैरामेडिकल काउंसिल अपने अंडर में रजिस्टर करती है उस कैंडिडेट को। तो उसके लिए जिस कॉलेज में आप जो है अपनी कोर्स कर रहे हो, डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, तो वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए उस जो यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट है। वैसे में तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको ये बोल देगा कि हाँ हम पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड है, आप कर लिए 3 साल बर्बाद, उसके बाद फिर आपका काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा क्योंकि काउंसिल वाले तो ये बोल रहे हैं कि रजिस्टर्ड नहीं है भैया, ये तो यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट आप चाहिए। क्योंकि काउंसिल का बस इतना ही काम है, वो बोलते हैं कि आपने गलत जगह से किया है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। जबकि उनका काम था कि उसको रोका जाए और उसको बंद कराया जाए, लेकिन वो अभी इस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाकर, जिस भी कॉलेज में जाकर एडमिशन लोगे, वहाँ पर जाकर सबसे पहले प्रूफ मांगिए उससे कि आप पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड हो या नहीं। अगर है तो उनसे डॉक्यूमेंट मांगिए या फिर वेबसाइट में उनका दला होता है, वो सारा कुछ आप मांग के जो है पता कर सकते हैं कि हाँ वाकई में ये जो है कॉलेज, इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड है या नहीं। उनके डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ देने के बाद भी आपको आपके स्टेट के पैरामेडिकल काउंसिल में जाकर पूछना है, पता लगाना है कि ये इस यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज में मैं एडमिशन लेने वाला हूँ, क्या वाकई में ये आपसे रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। तो इस चीज़ को आपको पता करना है, उसके बाद ही आपको एडमिशन लेना है। अदरवाइज़ मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आप फ्यूचर में रोओगे। क्योंकि मेरे पास रोज़ एक कमेंट आता है जिसमें हमेशा ये बोलते हैं कि मेरा डिग्री फेक निकला, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मेरा पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी जो आती है उसमें हमेशा ये मांगा जाता है कि पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो अगर आपके पास पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भूल जाइए, आपका गवर्नमेंट में आपका नौकरी कभी मिलने वाली नहीं है, ठीक है। और अभी प्राइवेट में तो खैर लोग कर रहे हैं, ऐसे तैसे चल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन पे मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ये सारा कुछ बंद हो जाएगा। जितने भी अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट है ना, सबको निकाल दिया जाएगा क्योंकि उन लोगों का जो डिग्री है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। उन लोगों ने फर्जी तरीके से अपना डिग्री लिया है, या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी वगैरह से आप उन्होंने कोर्स किया है तो वो फर्जी तरीके से चल रहा है और फर्जी तरीके से उन्होंने डिग्री बांटी है और फर्जी तरीके से आपका डिग्री कंप्लीट हुआ है, तो आपको नहीं रखा जाएगा। इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना है। अभी नए कैंडिडेट जो आ रहे हैं, या तो आप एडमिशन मत लीजिए, अगर पैरामेडिकल काउंसिल से रिकॉग्नाइज नहीं है यूनिवर्सिटी, मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। कहीं और से कोर्स, कहीं और किसी और कोर्स को कर लीजिए, लेकिन ये जो टेक्नीशियन कोर्सेस है, जितने पैरामेडिकल के कोर्सेस हैं ना, बिल्कुल मत कीजिएगा। पछताओगे बाद में। 2-2, 3-3 लाख रुपए आप जो है यहाँ पर फीस देकर 9,000 रुपये आप जो है सैलरी यहाँ कमाओगे तो फिर कैसे चलेगा। 9,000, 2,000 से 15,000 के बीच में एक लैब टेक्नीशियन की, एक जो टेक्नीशियन कैटेगरी की जो पोस्ट है उन लोगों के लिए सैलरी रखी गई है। तो 4, इसमें 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा करने के बाद आप लोग 9,000 के काबिल हो, बताओ। तो ये क्यों ख़राब है, 9,000 क्यों ख़राब है? क्योंकि यहाँ लोग जो है, यहाँ फर्जी तरीके से जितने भी लोग हैं
अपना डिग्री लेकर बैठे हुए हैं और जो अच्छे तरीके से कर रखे हैं उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, और जो फर्जी तरीके से कर रखे हैं उन लोगों को नौकरी मिल गई। तो इतने लोग हैं भैया यहाँ पर मार्केट में। यहाँ पर हॉस्पिटल जो है वो क्या बोलती है, भैया करना है तो करो 9,000 में, नहीं तो चलो बहुत कैंडिडेट है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे फर्जी तरीके से करोगे तो सैलरी भी वैसी मिलेगी, क्योंकि उन लोगों के पास तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग आ जाते हैं, और कोई ऐसे रेगुलेटिंग बॉडी भी नहीं है जो कि इसको संभाल रहा है, देख रहा है कि हाँ इन लोगों की सैलरी इतनी होनी चाहिए, वाकई में रजिस्टर्ड कैंडिडेट को ही यहाँ पर देंगे हम और अदर दूसरे कैंडिडेट को नहीं देंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट अपनी देखती है, अपने गवर्नमेंट जब वैकेंसी निकालती है उसमें रजिस्ट्रेशन मांगती है पैरामेडिकल काउंसिल से, लेकिन प्राइवेट का क्या, प्राइवेट में तो नहीं मांगती रजिस्ट्रेशन। तो प्राइवेट में भी रजिस्ट्रेशन अब मांगा जाएगा, ये आप लिख कर रखिए, क्योंकि अब काम चालू हो चुका है। अब प्राइवेट में जितने भी अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उन सबको निकाल दिया जाएगा। और उन लोगों से मेरा आग्रह है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अदरवाइज़ आपको जो है यहाँ पर जो प्राइवेट जो संस्था है वहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा, और सिर्फ रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन जिनके पास है पैरामेडिकल स्टाफ, सिर्फ उनको ही रखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ जाइए, और आगे चल के मेरा स्टूडेंट से आग्रह यही है कि जब भी आप किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेंगे तो बिल्कुल सतर्क रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बहुत ख़राब हो रखा है। आपको ऐसी बेवकूफ़ बनाकर जो है एडमिशन दिया जाता है, फिर बाद में आप पछताते हो, फिर 3 साल बाद आप मैसेज करोगे मुझे, और मैं 4 साल से ये वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरा वीडियो नहीं देखे हो, और ये देखे भी होगे ये गलती करते हो तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। पिछले बार भी मेरे पास कमेंट आया था, यही मेरे को बोला गया था, मैंने उनको बोल दिया कि मैं 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ, 3 साल से आप मेरा वीडियो देख रहे होगे, आप फिर भी आपने ये गलती किया है तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता, है ना। कुछ क्या ही कर पाऊँगा, क्योंकि कोर्ट क्या चाहे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यूनिवर्सिटी फेक निकली, यूनिवर्सिटी का डिग्री फेक निकला, कोर्ट केस करोगे, कोर्ट केस तो लंबा जाएगा, यूनिवर्सिटी थोड़ा बहुत इधर उधर पैसा दे के और लंबा कर देता है उसको, जो केस है उसको, ठीक है। तो उसमें तो आप लड़ ही नहीं पाओगे, वकील की पैसे इतना हो जाएगा कि क्या लड़ोगे आप, क्या फिर दूसरा कोर्स कर लो, फिर क्या लड़ने की ज़रूरत ही क्या है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब जो नए कैंडिडेट हैं उन लोग लेंगे एडमिशन, बिल्कुल सतर्क हो जाइए, अदरवाइज़ आप बाद में फ्यूचर में पछताओगे। थैंक यू।